सो हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 द कलिंग गेम्स ऑनगोइंग है और इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ हफ्ते पहले। कुछ महीनों पहले, हाँ, ठीक है, हाँ, कुछ महीनों पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने जुजुत्सु काइसेन के एंडिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें की थी कि एंडिंग कैसी हो सकती है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज की वीडियो में सीज़न 3 के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो सब कुछ क्या मैं ही बताऊंगा, तू भी कुछ बोल ले। हाँ, मुझे भी बताना होगा ना। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं घुसूंगा, ऊपर से बात शुरू कर लेते हैं। पहले एनिमेशन के बारे में थोड़ी बात की जाए। वाह, माप्पा ने जो एनिमेशन किया है पूरा दिमाग हिला दिया मेरा। फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड पूरा सिनेमैटिक बनाया है उन लोगों ने, एकदम मतलब कि पूरा पैसा वसूल। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन का एग्जीक्यूशन मूवी नहीं देखा है सिनेमा हॉल में, बहुत कुछ मिस कर दिया है आपने। छोटे मोबाइल में आपको पता नहीं चलेगा कितना कितना अच्छा एनिमेशन है उसमें। बाकी मैंने 7th एपिसोड तक अभी तक देखा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मुझे एनिमेशन एकदम टॉप नॉच लगा है। मापा का अलग स्टाइल होता है हर एक एनीमे में, लेकिन इस एनीमे में उसने कुछ कलर और एनिमेशन का स्टाइल चेंज किया है। पिछले सीज़न मतलब कि सीज़न 2 में से लास्ट एपिसोड तक में मुझे पता चल गया था कैसा एनिमेशन बनेगा उन लोगों का, लेकिन इस एपिसोड में मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव एंड बहुत शार्प दिखा मेरे को। ठीक है, सिनेमैटिक शॉट बहुत ज़्यादा है इसमें। उससे ऊपर सेकेंड या थर्ड एपिसोड में हमें माखी का जेनिन प्लान के साथ फाइट दिखाया गया, मैं आगे बात करूँगा उसके ऊपर। लेकिन वो जो वहाँ पर भी जो एनिमेशन क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत टॉप नॉच है। बाकी अभी तक मैंने पूरे सीजन अभी तक किसी ने भी नहीं देखा शायद से, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है वो। और बाकी इसके बाद हम बात करेंगे कलिंग गेम के रूल के बारे में। ऊपर से कलिंग गेम का रूल है, जापान में 4 सर्कल बना दिया गया है किंजाओ की मदद से। उसमें से जो नॉन सॉर्सरर है उसको एक व्हील मिलेगा, फ्री व्हील, कि वो उस सर्कल से बाहर जा सकता है। केंजाओ खुद उसको लेके जाएगा, वो दिखाया गया है। लेकिन जो उसके अंदर रहेगा या अंदर घुसेगा वो एक प्लेयर कंसीडर किया जाएगा। सॉर्सरर अगर किल होता है उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, नॉन सॉर्सरर किल होने में 1 पॉइंट मिलेगा। इस सीज़न में हमको ये पता चल जाएगा कि केंजाकू ये फाइट क्यों कर रहा है। केंजाओ का मेन मोटिव मैं बता देता हूँ, वैसे भी सबको पता चल ही गया होगा। केंजाओ का कलिंग गेम करवाने का पीछे जो मेन मोटिव है, मेजॉरिटी जो सॉर्सरर्स है कमज़ोर या फिर थोड़े पावरफुल, आपस में लड़वा के सबको मार देने का और सुकुना को रीएक्टिंग करने का, और जो नॉन सॉर्सरर्स पीपल है उनको मेजॉरिटी मार देने का। यही है केंजाओ का मेन मोटिव। बाकी तो मेरा भाई बता देगा, यहीं पर बैठा है वो। कलिंग गेम्स का फर्स्ट रूल था कि 19 दिन के अंदर तुम्हें अपने नियरली किसी भी एक सर्कल के अंदर एंटर होना होगा, और उसके सेकंड रूल के अंदर अगर तुम नियरली सर्कल के अंदर एंटर नहीं होते हो तो तुम इमीडिएटली मर जाओगे या फिर तुम्हारी सारी की सारी कर्स एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। कलिंग गेम का थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई नॉन सॉर्सरर इस सर्कल के अंदर गलती से या फिर अपनी विल से आ जाता है तो उसे भी एक प्लेयर कंसीडर किया जाएगा। कलिंग गेम्स के फोर्थ रूल के हिसाब से अगर तुम्हें पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं तो तुम्हें किसी भी प्लेयर की जान लेनी होगी। और फिफ्थ रूल हमें ये कहता है कि अगर तुम एक सॉर्सरर को मारोगे तो तुम्हें फिफ्थ 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर तुम एक नॉन सॉर्सरर को मारोगे तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर तुम्हें कलिंग गेम्स के अंदर एक नया और बिल्कुल ही डिफरेंट रूल ऐड करना है तो तुम्हें 100 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। कलिंग गेम्स के 7th रूल के हिसाब से अगर तुम 100 पॉइंट स्कोर करके एक रूल क्रिएट करते हो तो उस रूल को गेम मास्टर को कंसीडर करना ही होगा। लेकिन अगर वो रूल गेम के रूल्स को चेंज करता है, यानी कि बाकी 7 रूल्स को चेंज करता है और गेम को एंड कर देता है, तो वो रूल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कलिंग गेम का आखिरी रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पॉइंट्स अनचेंज रहते हैं तो तुम्हारी सारी कर्स टेक्निक ले ली जाएगी। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स थे, डे 1 के अंदर तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स थे और डे 19 में भी तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स ही है, तो तुम्हारी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी। तो अब हम बात करने वाले जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के अंदर कुल कितनी फाइट्स की है। और एक बात कि हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब 7th एपिसोड तक ही रिलीज हुआ है, तो हमें आगे की स्टोरी पता है, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट्स फॉर द रीजन। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के अंदर मेजर बहुत सारी फाइट्स हुई है, लेकिन एपिसोड 7 तक 3 ही अच्छी खासी फाइट हुई है। सबसे पहले तो थी यूटा और यूजी की फाइट, जो कि एपिसोड 1 और 2 के अंदर दिखाई गई थी।
जो कि एक मूवी के फॉर्म में भी आई थी पहले। और उसके बाद आती है माकी ने जब जेनिन क्लैन के ऊपर कब्जा किया था, या फिर जेनिन क्लैन के साथ एक पूरी फाइट रची थी, बिल्कुल तोजी जेनिन की तरह, वो वाली एक फाइट। और सीजन 3 के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी फाइट्स है। मेरे को एक फाइट पर्सनली, मैंने बहुत कुछ सोचा था, लाइक यूजी और हिगुरुमा के बीच में एक फाइट होने वाली थी, लेकिन उस फाइट को बहुत छोटा कर दिया। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। स्पॉइलर अलर्ट्स। जुजुत्सु काइसेन सीजन 4 के रिगार्डिंग अभी मैं बात करूंगा, तो इस पार्ट से इस पार्ट तक, ठीक है, इस पार्ट से इस पार्ट तक मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। जुजुत्सु काइसेन सीजन 4 के अंदर हमें मेजर गोजो और सुकुना की फाइट के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिस फाइट के बैकग्राउंड में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और फ्यूचर और पास्ट के बहुत सारे प्लान्स दिखाए जाएंगे। और तुम लोगों को एक चीज़ पता चलेगी कि सुकुना ने मेगुमी की बॉडी के अंदर कंट्रोल करने के बाद मेगुमी बहुत ज़्यादा टॉर्चर के अंदर था। गोजो की बॉडी के अंदर क्या सब हो रहा था जब वो फाइट कर रहा था। गोजो ने अपने डोमेन को बहुत बार चेंज किया है सुकुना के साथ फाइट करने के लिए, सुकुना के हिसाब से कंफर्टेबल किया था अपने डोमेन को ताकि वो अच्छे से लड़ पाए। और गोजो जब मर जाता है, हाँ सीजन 4 के अंदर गोजो मर जाता है, सुकुना से हार गया। हाँ, जब वो मर जाता है तब उसकी बॉडी के अंदर यूटा आ जाता है। अब यूटा कैसे आया? यूटा ने केंजाकू को मार दिया था वहाँ पे। केंजाकू को यूटा और एक कैरेक्टर है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, तुम गूगल कर देना। उस कैरेक्टर के साथ यूटा ने मिल के केंजाकू को मारा था, और फिर केंजाकू की कर्स टेक्निक की मदद से वो गोजो की बॉडी के अंदर घुस गया। और उसके बाद उसने फिर से सुकुना के साथ फाइट ली, लेकिन हॉनर्ड वन इज़ ऑलवेज द हॉनर्ड वन। गोजो की जगह वो नहीं ले पाया और वो वहाँ पे फिर से हार गया। और उसके बाद सीज़न 4 के एंडिंग के अंदर आते आते यूजी का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। यूजी ने अपनी डोमेन की मदद से सुकुना को हरा दिया, और सुकुना को रियलाइज़ हो गया कि हाँ वो थोड़ा सा गलत था और ही जस्ट वांट टू फाइट। उसे बस एक अच्छी फाइट चाहिए थी, जो उसे अपने एरा में नहीं मिली। और वहाँ पे हमें एक बहुत ही हरामी कैरेक्टर दिखाया गया है, वो तुम गूगल कर लेना। अगर आप लोग चाहते हो कि हम गोजो और सुकुना की फ़ाइट को कवर करें, जैसे कि आप सबको पता हो गोजो और सुकुना की फ़ाइट को आने में अभी भी 2-3 साल तो है। अगर तुम चाहते हो कि गोजो और सुकुना की फ़ाइट हम कवर करें तो कमेंट कर देना। नहीं भी करोगे तो कंटेंट की कमी के कारण कर ही लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ, हम सीज़न 3 पूरा देखने के बाद एक और वीडियो बनाएंगे, पूरा सीज़न में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ और आगे क्या होने वाला है, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबका दिमाग में जो चल रहा है कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।